26 नवंबर 2008 रात के लगभग 9:30 बजे दक्षिण मुंबई के आसमान में हल्की नमी थी। अरब सागर से आती हवा में नमक की खुशबू घुली हुई थी। ताजमहल पैलेस होटल की रोशनियां हमेशा की तरह जगमगा रही थीं। लॉबी में विदेशी मेहमानों की धीमी बातचीत, चमकते झुमरों की रोशनी और पियानो की हल्की धुन, सब कुछ सामान्य था। लेकिन ठीक उसी समय होटल के एक कॉरिडोर में रखे फ़ोन की घंटी बजी। रिसेप्शन पर खड़े एक कर्मचारी ने फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से घबराई हुई आवाज़ आई, गोलियां चल रही हैं, स्टेशन पर लोग भाग रहे हैं। कर्मचारी कुछ समझ पाता उससे पहले ही होटल के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर से एक और आवाज़ आई, धड़ाम, तड़तड़ तड़तड़ तड़। ये पटाखों की आवाज़ नहीं थी, ये AK-47 की गोलियों की आवाज़ थी। उस पल किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये सिर्फ एक होटल पर हमला नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे भयावह आतंकी हमला बनने वाला है, जिसे दुनिया 26/11 मुंबई हमले के नाम से जानेगी। एक शहर जो कभी नहीं सोता, एक ऐसा शहर जो रात को भी सांस लेता है। 26 नवंबर की शाम भी वैसी ही थी। दफ्तरों से लोग घर लौट रहे थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर रोज की तरह हजारों लोग ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। कैफे, रेस्टोरेंट, होटल सब भरे हुए थे। लेकिन उसी समय अरब सागर के रास्ते एक छोटी सी नाव मुंबई के तट की ओर बढ़ रही थी। उसमें बैठे थे 10 युवा पुरुष। वे सामान्य पर्यटक नहीं थे, वे प्रशिक्षित आतंकवादी थे जिनका मिशन था अधिकतम तबाही। बात की जांच में सामने आया कि ये सभी पाकिस्तान के कराची से समुद्री रास्ते से आए थे और उनका संबंध लश्कर-ए तैयबा से था। उनका लक्ष्य सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, वे दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि भारत की सबसे सुरक्षित और प्रतिष्ठित जगहें भी असुरक्षित हो सकती हैं। रात लगभग 9:20 पर 2 आतंकवादी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। वहां हजारों लोग मौजूद थे। अचानक उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में स्टेशन खून से लाल हो गया। लोग गिर रहे थे, बच्चे रो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक साफ दिख रहा था, हाथ में AK-47, कंधे पर बैग, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो था मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। उस समय तक किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। ताज के दरवाजे पर मौत। रात लगभग 9:40 पर 2 आतंकवादी ताज होटल के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर घुसे, हाथों में AK-47 और ग्रेनेड। लॉबी में बैठे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले गोलियां चलनी शुरू हो गई। कांच टूटने की आवाज, लोगों की चीखें, फर्श पर गिरते शरीर। कुछ ही सेकंड में वो भव्य लॉबी एक युद्ध भूमि में बदल गई। होटल के कर्मचारी भी उतने ही स्तब्ध थे जितने मेहमान। लेकिन उन्होंने जो किया वही इस कहानी को असाधारण बनाता है। लेकिन उस रात ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं रहा। जैसे ही गोलियां चलीं, कर्मचारियों ने तुरंत मेहमानों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाना शुरू कर दिया। किचन के रास्ते, सर्विस एरिया, आपातकालीन सीढ़ियां। कई वेटर्स और शेफ ने खुद को ढाल बनाकर मेहमानों को बाहर निकाला। कुछ कर्मचारियों ने जानबूझकर आतंकवादियों का ध्यान अपनी ओर खींचा ताकि मेहमान भाग सकें। ताज के 31 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी। उनमें से अधिकांश ने अंतिम क्षण तक अपने मेहमानों को बचाने की कोशिश की। होटल के जनरल मैनेजर करमबीर कांग उस रात होटल में मौजूद थे। जब हमला हुआ, उन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन का समन्वय संभाला। कुछ समय बाद उन्हें खबर मिली कि होटल के ऊपरी हिस्से में आग लग चुकी है। वहीं उनका परिवार रह रहा था। उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे अंदर फंसे थे। सोचिए, एक ओर आपका परिवार जलती इमारत में फंसा है, दूसरी ओर सैकड़ों मेहमानों की जिम्मेदारी आपकी है। करमबीर कांग ने होटल नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने परिवार को बचाने के बजाय मेहमानों को बचाने का निर्णय लिया। दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। आतंकवादी होटल के कई हिस्सों में फैल चुके थे। वे कमरों में घुस रहे थे, बंधक बना रहे थे, विदेशी नागरिकों को खास तौर पर निशाना बना रहे थे। उधर मुंबई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उनके पास सीमित संसाधन थे, फिर भी उन्होंने आतंकवादियों का सामना किया। ATS प्रमुख हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी इस हमले में शहीद हो गए। स्थिति इतनी गंभीर थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को दिल्ली से एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हुआ। 3 दिन तक धुआं, आग, गोलियां, धमाके। पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर यह सब लाइव देख रही थी। एक होटल जो झुका नहीं। होटल के अंदर फंसे कई मेहमानों ने बाद में बताया कि कर्मचारियों ने फोन पर उन्हें शांत रहने के लिए कहा, लाइट बंद करने को कहा और दरवाजे लॉक करने की सलाह दी। किचन स्टाफ ने सैकड़ों लोगों को पीछे के दरवाजों से बाहर निकाला।
कुछ कर्मचारियों ने आतंकवादियों को गलत दिशा में भेजकर समय खरीदा। ये सिर्फ पेशेवर प्रशिक्षण नहीं था, ये एक साहस था। लगभग 60 घंटे बाद 29 नवंबर की सुबह अंतिम आतंकवादी मारा गया, लेकिन तब तक 166 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 300 से अधिक घायल थे। ताज होटल का एक हिस्सा जल चुका था। गुंबद से उठता धुआं पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन जो चीज नष्ट नहीं हुई वो थी इंसानियत, जांच और सच्चाई। हमले के बाद जांच में सामने आया कि आतंकवादी पाकिस्तान में प्रशिक्षित थे। उनके पास सैटेलाइट फोन थे। वे कराची से नाव के जरिए आए थे। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय मछुआरे की नाव हाईजैक की और उसके कप्तान की हत्या कर दी। अजमल कसाब को मुंबई पुलिस ने पकड़ा। 2012 में अदालत ने उसे दोषी ठहराया और पुणे की यरवदा जेल में फांसी दी गई। हमले के बाद ताज होटल को दोबारा बनाने में महीनों लगे। जब वो फिर से खुला तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो साहस का प्रतीक बन चुकी थी। आज भी जब कोई उस गुंबद को देखता है तो उसे सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं दिखती, उसे वो रात याद आती है। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक स्मृति है, दर्द की, बलिदान की और उन अनदेखे नायकों की जिनकी वजह से दुनिया आज भी इंसानियत पर विश्वास करती है।